ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में मुज़ाकरात कारों से अलग अलग मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त से मुतालिक उमूर पर मुज़रत पेशरफ्त हुई है। फ़रीक़ैन ने आइंदा दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तर्जुमान का कहना है कि अगला मुज़ाकराती दौर साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफ़ीन के बाद जल्द तय किया जाएगा। ईरान के साथ राब्ते में है और खुशअस्लूबी से मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। JD वेंस ने दावा किया कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं, बातचीत पहले से जारी सिफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है और दोनों फरीक मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राब्ते में हैं। मुआहदे को नज़रअंदाज किया गया तो ईरान इसराइल को सबक सिखाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमरीकी सदर ने तल अवीव में अपने पालतुओं को लगाम देने का वादा किया है। अगर वो अपने मालिक को नज़रअंदाज करते हैं तो ईरान उनको सबक सिखाएगा। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने वाज़ेह कर दिया कि मफाहिमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और उम्मान की है। बहरी आमदोरफ्त मुक़र्ररा इंतज़ामात के तहत ही होगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा और सोग की तैयारी। रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। ईरानी हुकूमत ने शेड्यूल जारी कर दिया। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील होगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया जाएगा। शहीद रहबर के आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी के मुसल्ले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा अदा होगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शहीद रहबर का जसद खाकी 8 जुलाई को इराक ले जाया जाएगा, जहां नजफ अशरफ और करबलाए मौला में भी नमाज जनाजा होगी। आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। स्वात के सयाहती मकाम महोडन में कश्ती हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने के हादसे में 7 सयाह जाम बहक 2 लापता हो गए थे। जाम बहक सयाहों की मैयतें आबाई इलाकों पंजाब रवाना कर दी गईं। दीरबाला के गांव रांगू में ख़वातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई। 20 से ज़ायद तालिबात ज़ख्मी। जहानिया में ज़ेर तामीर दीवार गिरने से एक बच्चा और 2 मजदूर जाम बहक हुए। पंजाब में बारिश और तेज़ आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 24 घंटे में दीवारें, छतें और साइन बोर्ड गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए। अटक में दीवार और छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान हुआ। खुशाब, सरगोदा और शेखुपुरा में भी आंधी, बारिश और आसमानी बिजली के बायस मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने शहरियों को हंगामी हालात में फौरी तौर पर इमदादी हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत कर दी। मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। कई रोज़ की शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, मरी, गलियाद और एबटाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। मानसहरा, स्वात और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में भी बादलों के डेरे। कल हल्की बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी कल बारिश हो सकती है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मॉनसून तैयारियों पर जायज़ा इजलास। विफाक और सूबों में मरबूत ताउन पर जोर दिया गया। NDMA और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हंगामी दौरे करेंगे। मॉनसून तैयारियों के लिए एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया। लेवी में इजाफा हुआ मगर माहौलियाती मनसूबों पर अखराजात नजर नहीं आ रहे। हुकूमत क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से हासिल रकम की तफसीलात जारी करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 100% इजाफे पर इजहार तहफ़्फ़ुज़। कहती हैं लेवी के इस्तेमाल के लिए अलहदा और शफाफ निज़ाम कायम किया जाए। सानिया काहना की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर ज़रूरत से ज़्यादा मलबा डालने पर अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे में 14 बच्चे जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला ने शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स में हिफाजती ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सानिया काहना के बाद कई ख़ानदानों की अलमनाक दास्तानें। ज़रा सी बेहतियाती ने खुशियाँ उजाड़ दी। पहाड़ जैसे दुख के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अफसोसनाक हादसे में अपने 3 जिगरगोशे खो देने वाली माँ की दुआइयों ने दिल दहला दिया। दुआ का वालिद भी गम से निढाल। कहा कि मन्नतों मुरादों से मांगी दुआ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बेटी मेरे दिल का चैन, मेरी आँखों का तारा थी। MQM ने पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ भरपूर अवामी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला किया गया कि MQM पहले मरहले में इलाकाई सतह पर मुजाहिरों के बाद बड़ा एहतजाज करेगी। अनीस कायम खानी ने कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अवामी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एहतजाजी तहरीक और बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के तयन के लिए अवामी राब्ते तेज़ करें। कराची में मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में छोटे बड़े बरसाती नाले ताहाल कचरे से भरे पड़े हैं। KMC के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बारिशों से कबल कमिश्नर कराची ने एक मरतबा फिर इंतहाई मखदूश इमारतें खाली कराने का फैसला किया है। SBCA ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 584 मखदूश इमारतें अभी मौजूद हैं। 59 इंतहाई मखदूश इमारतों में से 29 तारीखी इमारतें भी हैं। 90% से ज़ायद मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में वाक़ हैं, जबकि कमिश्नर कराची का कहना है कि मकीनों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ ममालिक में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। हंगरी में पारा 42 डिग्री से तजावुज़। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बायस क्रोएशिया, अल्बानिया और
बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। माहिरीन ने खबरदार किया कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते मजीद शदीद हीट वेव आने का खदशा है। हालिया गर्मी से यूरोप में हलाकतें 1500 से तजावुज़ कर गईं। इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका की फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। अटलांटा में इंग्लैंड का शानदार कमबैक, कांगो को 2-1 से मात दे दी। हैरी केन ने 2 गोल स्कोर करके इंग्लैंड को अपसेट से बचा लिया। बेल्जियम ने आखिरी लम्हात में बाजी पलट दी। सेनेगाल के खिलाफ आखिरी लम्हात में सिर्फ 3 मिनट में 2 गोल दाग दिए। इजाफी वक्त में 3-2 से फतह हासिल करते हुए आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। मेजबान अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। खतरनाक फाउल कर अमेरिकी खिलाड़ी ब्लूगर कोरेड को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन भी वर्ल्ड कप के गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल हो गए। हालिया वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 5 हो गई। कांगो के खिलाफ 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। हैरी केन वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक 13 गोल स्कोर कर चुके हैं। उन्होंने ब्राज़ील के लेजेंडरी खिलाड़ी पेले का 12 गोल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जबकि गैरी लिनेकर को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट में इंग्लैंड की तारीख के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। राउंड ऑफ 32 के 5वें रोज भी 3 अहम मैचेस शेड्यूल हैं। लॉस एंजलिस में यूरोपियन चैंपियन स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। सुबह 4 बजे दूसरे मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल का टाकरा टोरंटो में क्रोएशिया से होगा। वैंकूवर में सुबह 8 बजे स्विट्जरलैंड और अल्जायर की टीमें आमने सामने होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।